मार्केट में बहुत ही बढ़िया और ताज़ी हरी मेथी आने लगी है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी मठरी। बहुत ही क्रिस्पी मठरी बनती है, साथ ही बहुत ही हेल्दी भी है क्योंकि हमने यहाँ पर मेथी के साथ गेहूं के आटे का यूज़ किया है। बनाना बहुत ही आसान है, साथ ही आप इसे स्टोर कर 2 महीने तक रख भी सकते हो। तो मैं वर्षा भावसार रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मज़ेदार से मठरी को बनाना शुरू करते हैं। तो मठरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ज़रूरत होगी मेथी की। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मेथी ली है। इसे अच्छे से धोने के बाद थोड़ा सा सुखाकर और फिर इसे काट लिया है। तो हमें इसे बिल्कुल बारीक बारीक ही कट करना है। और एक ख़ास बात कि इसमें बड़े डंठल बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर नरम छोटे डंठल हो तो आप वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इस मेथी को कुछ देर के लिए भूनेंगे। तो भूनने के लिए गैस चालू करके गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है। इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच देसी घी। और अब हम ये कटी हुई मेथी डाल देते हैं और चलाते हुए मेथी को यहाँ पर बढ़िया से भून लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे, लो फ्लेम पे बिल्कुल नहीं भूनना है। तो फ्रेंड्स, अगर मेथी आप साफ़ करने के बाद धोते हैं तो आप इसे बहुत अच्छे से सुखाइए, इसके बाद ही आप इसे काटिए, यानी इसमें जितना भी पानी है वो निकल जाना चाहिए। तो इस तरह से जब हम मेथी को घी में कुछ देर के लिए भूनते हैं ना, तो मेथी का जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़ जाता है। और साथ में इसमें थोड़ा बहुत पानी रह गया होगा ना, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेथी यहाँ पर थोड़ी सी ड्राई सी होने लगी है, यानी मेथी जो है बढ़िया से भून चुकी है। भूनने में मुझे 3 से 4 मिनट का समय लगा है। तो चलिए गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल लिया है। इसके अंदर हम डाल देते हैं गेहूँ का आटा। तो गेहूँ का आटा मैं यहाँ पर 1.5 कप ले रही हूँ। और अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप सूजी। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आपके ऊपर है, अगर आप सूजी नहीं डालना चाहें तो इसके बिना भी आप इस मठरी को बना सकते हो। तो सूजी डालने से ये होता है कि थोड़ी क्रिस्पी बनती है, इसलिए मैं यहाँ पर सूजी का यूज़ कर रही हूँ। अब हम यहाँ पर कुछ मसाले डाल देते हैं। जैसे 1 चम्मच में यहाँ पर डाल रही हूँ नमक। इसी के साथ यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच भरकर दरदरी कूटी हुई काली मिर्च। तो काली मिर्च का पाउडर नहीं डालें, थोड़ा सा कूट कर डालें, इससे बहुत ही बढ़िया सा स्वाद आएगा काली मिर्च का। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच भरकर अजवाइन। और इसी के साथ डाल देते हैं 1 चम्मच हम यहाँ पर सफ़ेद तिल। तो तिल डालने से दिखने में भी बढ़िया लगती है और साथ ही थोड़ा सा क्रंचीनेस भी रहता है। तो अब हम यहाँ पर डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच पीसी हुई चीनी। तो चीनी अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो हटा भी सकते हैं। लेकिन ये जो मठरी है हम मेथी से बना रहे हैं, तो चीनी डालने से इसका बैलेंस बना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी। तो घी की जगह भी आप तेल का यूज़ कर सकते हो, ये भी आपके ऊपर है। तो घी डालकर हम इसे एक बार बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो क्रम्बल करते हुए मिक्स कीजिए ताकि जितना भी घी है आटे के ऊपर बढ़िया से लग जाए। तो इसमें जो घी का मोइन है ना, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो हमारी मठरी भी बहुत ही परफेक्ट बनने वाली है। तो यहाँ पर देखिए सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लिया है। तो इस तरह से जब हम इसकी मुट्ठी बना रहे हैं ना, तो बड़ी आसानी से बन रही है, यानी इसमें जो घी है बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं ये मेथी जो हमने भून के रखी थी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही फ्लेवरफुल मठरी हमारे यहाँ पर बनने वाली और बिल्कुल भी कड़वी आपको नहीं लगेगी। तो जब आप इसे खाओगे ना, तो बस इसकी ही तारीफ़ करते रह जाओगे। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी यहाँ पर मठरी बनने वाली है। तो इस तरह से मेथी को बढ़िया से हमें मिक्स करना है। जो मेथी है ना, थोड़ी सी आपस में चिपक गई है, तो इस तरह से उसे चलाते हुए आटे में बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मेथी जो है आटे में बढ़िया से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे कुछ और मसाले। जैसे 1 चम्मच में डाल रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे जो है कलर बहुत ही बढ़िया से आएगा। और थोड़ा सा हम यहाँ पर हल्दी पाउडर डालेंगे। और थोड़ी सी हम यहाँ पर हींग डाल देते हैं। हल्दी पाउडर मैंने आधी छोटी चम्मच डाली है और हींग डाल देते हैं 2 पिंच के आसपास। अब इन सभी चीज़ों को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले मैंने यहाँ पर काली मिर्च थोड़ी ज़्यादा ही डाली है। तो अगर आप चाहें तो लाल मिर्च और हल्दी पाउडर को स्किप कर सकते हो, केवल काली मिर्च से भी आप यहाँ पर ये मठरी बना सकते हो। लेकिन आज हम इसे थोड़ा सा चटपटा बना रहे हैं, यानी थोड़ी सी ये तीखी रहेगी, क्योंकि मेथी से बना रहे हैं ना, तो थोड़ी सी स्पाइसी होगी, तो बहुत ही बढ़िया सा इसका स्वाद आएगा। अब हम यहाँ पर पानी डाल के इसका बढ़िया सा डो लगा के तैयार करेंगे। तो डो जो है बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनाए, थोड़ा सा सॉफ्ट बनाए, जिस तरह से हम चपाती के लिए बनाते हैं ना, बस उसी तरह से हमें यहाँ पर इसका डो लगा के तैयार करना है। तो आवश्यकता अनुसार पानी डालते जाइए और इसका बढ़िया से हम यहाँ पर डो लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका डो भी मैंने लगा के तैयार कर लिया है। बस कुछ देर आप इसे इसी तरह से मसल कर अच्छे से चिकना कर लीजिए। और अब हम इसे कवर कर देंगे। और कवर कर हम इसे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, क्योंकि हमने सूजी डाली है ना, वो भी बढ़िया से सेट हो जाएगी। चलिए जब तक हम यहाँ पर एक काम और करते हैं। एक बाउल में मैं डाल देती हूँ 3 चम्मच भरकर कॉर्नफ्लावर। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे 3 चम्मच देसी घी। तो आप यहाँ पर कॉर्नफ्लावर की जगह मैदे का भी यूज़ कर सकते हो और मैदे की जगह आटे का भी यूज़ कर सकते हो, यानी तीनों में से आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो।
तो यहाँ पर देखिए बढ़िया से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब ये जो है बिल्कुल क्रीम के फॉर्म में आ चुका है। बस इसी तरह से हमें यहाँ पर ये आटा बनाकर तैयार करना है। चलिए 10-15 मिनट हो चुके हैं। ये आटा जो है ये भी बढ़िया से सेट हो चुका है। तो आप इसे रेस्ट करने के लिए ज़रूर रखें, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है ना, तो सूजी फूलने में भी थोड़ा सा समय लगता है। तो अब हम क्या करते हैं, इस तरह से इसे एक बार फिर से मसल लेते हैं और अब हम यहाँ पर इसकी लोई बनाकर तैयार करेंगे। तो इतने आटे में से मैं यहाँ पर 4 बॉल्स बनाकर तैयार करूँगी। तो थोड़ी बड़ी साइज़ की ही बना लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इसकी बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाकर तैयार करेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी बॉल्स बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब बारी है इसे बेलने की। तो अब हम एक चकला बेलन ले लेते हैं और लोई को सूखे आटे में थोड़ा सा डस्ट करेंगे और अब हम इसे बेल लेते हैं। तो एक बड़ी सी रोटी हमें यहाँ पर बनाकर तैयार करनी है। तो आप चाहें तो इसे वैसे ही भी बेल सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपकेगी। तो थोड़ी सी मोटी और थोड़ी सी बड़ी हमें इसे रखना है, बहुत ज़्यादा हमें इसे पतली नहीं बनाना है। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ी सी रोटी बनाकर मैंने तैयार कर ली है। तो अब बारी है इस पर ये आटा लगाने की। तो बस इस तरह से हाथों से या चम्मच से, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप फैला सकते हैं, ब्रश से भी आप इसे लगा सकते हैं। तो बस सभी तरफ हम यहाँ पर इसे थोड़ा थोड़ा लगा देंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाए, लेकिन सभी तरफ लग जाए, बस इसी तरह से हमें इसे लगाना है। और अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं थोड़ा सा सूखा आटा। तो इसकी जगह आप यहाँ पर मैदा या कॉर्नफ्लावर का भी यूज़ कर सकते हो। तो जब इस तरह से हम ये मेथी मठरी बनाएंगे ना, तो ये बहुत ही खस्ता, बहुत ही परतदार बनेगी। आप जब इसे फ्राई करोगे ना, तभी आप देखोगे कि कितनी सारी इसकी परतें निकली हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे फोल्ड कर देते हैं। तो एक तरफ से उठाते हुए इस तरह से हाफ इसे फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ से भी बस इसी तरह से हमें फोल्ड करना है। और इसके ऊपर भी हमें यही स्टेप फॉलो करना है, यानी इसके ऊपर भी हम इस तरह से इस आटा लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरी ये रेसिपी कौन सी सिटी से देख रहे हो, यानी आप मुझसे कहाँ से जुड़े हुए हो, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइए। तो अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सूखा आटा और डस्ट कर दिया है इसके ऊपर, और एक बार हम इसे फिर से इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। तो बस थोड़ा सा यहीं पर समय लगता है, बाकी मठरी बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है ये। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर सूखा आटा फिर से लगा देते हैं और अब हम इसे एक बार फिर से बेल लेंगे। तो जैसे जैसे सर्दी आने लगती है या फिर जो दिवाली के आसपास मार्केट में मेथी बहुत ही बढ़िया से आने लगती है, बहुत ही ताज़ी हरी भरी, तो आप ये मठरी बनाकर रख लीजिए चाय के साथ, नाश्ते में, या फिर चलते फिरते आप इसे कभी भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। अपने बच्चों को खिला सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें मेथी और गेहूं के आटे का यूज़ किया है। तो यहाँ पर देखिए इसे मैंने एक बार फिर से बेल लिया है और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फिर से ये आटा लगा देंगे। सभी तरफ अच्छे से लगाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही हमें यहाँ पर लगाना है। तो इसी तरह से मैंने आपके साथ एक और हेल्दी मठरी की रेसिपी शेयर की थी, जिसे मैंने मूंग दाल से बनाया था। तो आप सभी ने उसे बहुत ही पसंद किया है, तो आप इसे एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए, ये भी आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैंने सूखा आटा लगा दिया है और इसे इस तरह से फिर से मैंने फोल्ड कर दिया है। तो बस इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा आटा लगाकर, और अब हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे और अब हम इसे एक बार फिर से फोल्ड कर देते हैं। तो अब हम इसे बेल लेंगे। तो बेलने के लिए ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा डाल देते हैं, ताकि बेलन के ऊपर ये चिपके नहीं। तो अब हमें इसे क्या करना है, बस लंबा सा रखना है, इसे बहुत ज़्यादा बेलना नहीं है, बस 2-3 बार इस तरह से आप बेलन चला दीजिए। तो हमें इसे मोटा ही रखना है, आप देख सकते हैं इतना मोटा मैंने इसे रखा है। तो चलिए अब बारी है इसे फटाफट से कट करने की। तो एक चाकू ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी आप मेजरिंग कप, स्पून और चाकू देख रहे हैं ना, ये सभी अगारो ब्रांड के हैं। तो आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो इनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जाके आप इसे परचेज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए आधा इंच की मैंने इन्हें स्ट्रिप में कट कर लिया है। तो इन्हें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखे, थोड़ा मोटा ही रखे, तभी इनको खाने में मज़ा आएगा। तो चलिए अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं, और जो बाकी बचे हुए हैं ना, वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तो अब बारी है इसे फ्राई करने की। तो तेल हमें यहाँ पर अच्छे से गरम चाहिए। जब तेल अच्छे से गरम हो, इसके बाद एक एक उठाकर हम इसमें डाल देते हैं। और अभी मैंने गैस का फ्लेम मीडियम किया हुआ है। जब हम सारी डाल देंगे, इसके बाद हम गैस का फ्लेम लो करके हम इन्हें फ्राई करेंगे। और डालने के बाद हम इसे कुछ देर इसी तरह से छोड़ देंगे, हमें इसे हिलाना नहीं है। जब कुछ देर के बाद ये अपने आप फूलकर ऊपर आने लगेगी, इसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं ना कितनी बढ़िया से ये ऊपर आने लगी है। तो बस हल्के हल्के हाथों से ही हमें इसे हिलाना है, यानी इनकी साइड चेंज करना है। गैस का फ्लेम मैंने लो ही रखा है, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ पर गेहूं के आटे का यूज़ किया है ना, तो आटा अच्छे से पकना भी चाहिए। तो जैसे जैसे आप इन्हें फ्राई करोगे ना, इनकी परतें जो है अपने आप खुलने लगेगी।
तो अब आप देख सकते हैं ना फ्रेंड्स, कितना सुंदर सा कलर आ चुका है और बहुत ही परतदार हमारे यहाँ पर मठरी दिख रही है। बस इससे ज़्यादा हम इसे लाल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, सारा तेल अलग करते हुए इन मठरियों को बाहर निकाल लेते हैं। तो कुछ देर आप इसे इसी तरह से जाली पे रहने दीजिए ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो निकल जाएगा। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइए।